दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस में। ये हम लोग देख रहे हैं बेसिकली न्यूक्लियाई का, है ना। लेक्चर सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 का। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो बना रखे हैं इसके पहले के टॉपिक्स का। अगर आपने उसको नहीं देखा तो बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। इसका पीछे के साथ कोई रिलेशन ना हो। आपने पीछे का नहीं भी पढ़ा है तो आपको समझ में आए। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत लेंगे वो टॉपिक जो है वो है मास डिफेक्ट। वो जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। देखिए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, एग्जाम्पल के तौर पर न्यूक्लियस। मान लीजिए इस न्यूक्लियस का मास जो है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ यस एम है। इस न्यूक्लियस में इसका बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो जेड है। ठीक है, तो मास ऑफ टोटल प्रोटॉन, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन क्या हो जाएगा, है ना, क्या होगा, जेड एम पी। यहाँ पे मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये एम पी जो है वो है मास ऑफ वन प्रोटॉन। ये क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो टोटल प्रोटॉन जेड था, तो और एक प्रोटॉन का मास एम पी था, तो टोटल मास कितना हो गया, जेड इंटू एम पी। ये जो है एम पी जो है वो है मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक नंबर। तो हम लोग जेड से देखा। अच्छा, मास नंबर, मास नंबर तो हम लोग ए से दिखाते हैं। ये एक्चुअली में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। सो ए इज इक्वल टू जेड माइनस, सॉरी जेड प्लस, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया ए माइनस। ठीक है, तो ये है एन जो है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, हम लोगों ने देखा। अभी आते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम लोग ने लिख लिया एम एन, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होगा ए माइनस जेड इंटू एम एन। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो क्या बोलूंगा, अगर इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे कहूंगा। अगर एक न्यूक्लियस लेते हैं, एक न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूं, तो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन है उनका टोटल मास जो हुआ वो हुआ जेड एम पी। जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनका टोटल मास हुआ ए माइनस जेड एम एन। अच्छा, एम को थोड़ा इधर लिखूंगा। ठीक है,
एम, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हुआ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या हुआ, ये जनरली होगा मास ऑफ प्रोटॉन जेड एम पी प्लस ए जेड एम एन। अच्छा, न्यूक्लियस का मास हम लोगों को कितना दिया था जब इंडिविजुअल न्यूक्लियस को हम लोगों ने मेजर किया, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यस यस मास ऑफ न्यूक्लियस हम लोगों ने एम माना था। जब हम लोगों ने न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उनका टोटल मास निकाला और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे उनका टोटल मास निकाला और न्यूक्लियस का अलग से मास मेजर किया, तो हम लोगों ने देखा ये वाला जो मास था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमेशा मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस से ज्यादा था। इसी जो मास में जो डिफरेंस आया, इसी को हम लोगों ने कहा मास डिफेक्ट। इसको क्या कहा हम लोगों ने, मास डिफेक्ट। यानी कि अगर हम लोग इसको बोले तो जो टोटल मास था नंबर ऑफ प्रोटॉन से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, जो टोटल मास हम लोगों ने निकाला वो इंडिविजुअल न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आया, इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। अब इसको हम लोग लिखते हैं और मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। क्या है मास डिफेक्ट? अच्छा, जो मैं लिख रहा हूं ऊपर मैंने जो समझाया है, समझाने के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर एग्जाम में आता है कि मास डिफेक्ट लिखिए तो आप यहां से लिखना शुरू कीजिए, मास डिफेक्ट आता है तो आप यहां से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। द सम ऑफ masses of neutrons and protons forming, ठीक है, a nucleus is more than the actual mass of the nucleus। यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ा गया और न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जोड़ा गया, तो देखा गया कि न्यूक्लियस का एक्चुअल मास उस सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम है ना, इज मोर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो ज्यादा है न्यूक्लियस के मास से, मोर देन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस is known as मास डिफेक्ट। यानी कि आप ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन का मास था वो जोड़ लिए, जितना न्यूट्रॉन का मास था वो जोड़ लिए, और फिर न्यूक्लियस के जब इंडिविजुअल मास को मेजर किए उसी न्यूक्लियस का, तो पता चला कि वो जो था न्यूक्लियस उससे हल्का है या इन दोनों का मास उससे भारी है, तो कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट को हम लोग जनरली इट इज डिनोटेड बाय डेल इज donated by del m। तो del m इक्वल टू क्या होगा, del m इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और अभी आपको मैंने सिखाया मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर इनटू वन प्रोटॉन का मास, प्लस
मास ऑफ न्यूट्रॉन, अभी सिखाया मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक मास घटा दिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1 न्यूट्रॉन का मास, ठीक है? इसमें से न्यूक्लियस का मास घटा दीजिए, यही कहलाएगा मास। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे ये क्या है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। एम क्या है? मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस, ठीक है? मास ऑफ, ये हो गया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को जनरली आप जब भी यूनिट लीजिएगा तो एएमयू में लीजिएगा, एटॉमिक मास यूनिट। इससे आपको इसको समझाने या करने में आपको फायदा होगा। तो ये हुआ अभी तक का हम लोग का ओवरऑल एक रिलेशन हुआ, या एक कह सकते हैं कि आपने उसका ये निकाल कर देखा, ठीक है? मास डिफेक्ट को आपने समझा और जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा? तो ये हो गया हम लोग का मास डिफेक्ट का एक डिफिनेशन, ठीक है? अब इसमें थोड़ा देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है। पहला आ सकता है सिंपल सा, एकदम सिंपल, व्हाट इज मास इफेक्ट। दूसरा आ सकता है, ठीक है? दूसरा आ सकता है कि वो आपको कुछ डाटा दे देगा, नॉमेरिकल वैल्यू दे देगा, और उसका पूछेगा कि फाइंड मास डिफेक्ट, फाइंड मास इफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। क्या बोलेगा? फाइंड मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। बात समझ में आ रहा है? फाइंड मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, है ना? तो क्या करेगा? करेगा कि आपको दे देगा इफ टीयू 2963 एंड and mass of equal nucleus 6.9290, और ब्रैकेट में दे देगा कि आप मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन्स mp equal to 1.007825u, ये दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? ये आ गया। और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन आपको दे देगा एन इक्वल टू, आपको दे दिया है 1.008665u, ये दे दिया है। और कह रहा है कि मास डिफेक्ट निकालिए। क्या निकालिए? मास डिफेक्ट आप निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मास डिफेक्ट निकालने के बाद बोले कि आप इसका कितना एनर्जी हुआ है वो निकालिए। इस मास डिफेक्ट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी आएगा वो भी निकालिए, ठीक है? तो देखते हैं, इस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा वो भी निकालिए। तो कह रहा है मास डिफेक्ट निकालिए। तो अभी मैंने आपको सिखाया मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी आपको मैंने सिखाया डेल एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस
A माइनस जेड mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अभी मैंने यहाँ पे रखा है कॉपर, तो कॉपर का हम लोग देख रहे हैं, ये तो इसका हो गया जेड एटॉमिक नंबर, और ये 63 हो गया इसका मास नंबर ए। तो हमारे पास जेड भी पता है और ए भी पता है, हम लोग रख देंगे। जेड के जगह पे क्या रख देंगे, 29 एमपी। एमपी का वैल्यू भी हमको यहाँ पता है, ये रख देंगे 1.0078252। यू को मैं लास्ट में लिख दूंगा, प्लस ए कितना है 63, क्या हम लोग देख रहे हैं ए 63, जेड कितना है 29, और एम एन का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 1.0086654, और सॉरी उसके बाद इसमें से हम लोग को एम का वैल्यू माइनस करना है न्यूक्लियस का, और इंडिविजुअल न्यूक्लियस का वैल्यू हमको ये दे रखा है, यही तो दिया है इंडिविजुअल न्यूक्लियस का वैल्यू। इसमें से इंडिविजुअल न्यूक्लियस का वैल्यू घटा देंगे 629296 लास्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको जब मल्टीपल करके इसको जब हम लोग घटाएंगे, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे ये वाला जो है कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यू हटा देता हूँ, तो इसको भी, और ये है 5, तो इसका आंसर 6.6 अंक तक निकालिएगा, ठीक है। ये जो हम लोगों ने निकाला 0.5935U, ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का इसका ये। और आप अच्छे से जानते हैं कि 1U को अगर एनर्जी में बदलते तो कितना होता है 931 MeV। तो अगर मैं इस मास को एनर्जी में बदलूंगा, तो इस U के जगह पर इतना मल्टीपल कर दूंगा तो मेरा ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको इससे मल्टीपल कर लीजिए, एमईवी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मास डिफेक्ट पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।